तो भाई बिना कोई भूमिका बांधे हुए मैं सीधा तुमको बताता हूं कि अगर तुमको पत्र लेखन में जरा सा भी उसके फॉर्मेट पे कैसे लिखना है, किस तरह से नंबर अचीव करना है, क्या तरीका होगा, अगर उस पर थोड़ा सा भी शक है तो ये वीडियो परफेक्टली तुम्हारे लिए है। मैं इसके अंदर में तुमको पूरा फॉर्मेट बताने वाला हूं, दोनों का, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं यार कि 5 आउट ऑफ 5 यानी कि 5 नंबर तुम्हारे पक्के हैं और यहां से तुम स्कोर कर जाओगे पूरा का पूरा। ठीक है, साथ ही साथ में मैं तुमको दिखाने वाला हूं इसमें एक एग्जांपल भी, एक नहीं दो एग्जांपल हम दिखाएंगे, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अब जल्दी से समझो यहां पर और आगे बढ़े। इससे पहले यार इस वीडियो के अंदर में एक बहुत पुराना, जो तुम लोग पिछले 7, 8, 10, 15 दिन से एक चीज मांग रहे थे मुझसे, उस धमाका भी है, उस चीज का पूरा डिस्क्लोजर हो जाएगा। सो भाई बंपर वीडियो है, वीडियो यही लाइक कर दो, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मैं तुमको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देते जाऊंगा। तो पत्र लेखन भाई तुम्हारे रूप में जो क्लास 10, 12 का जो भी है, उसमें औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र जो है वो 2 रूप में आता है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए जल्दी से समझो यहां पर कि औपचारिक पत्र जो तुम लिखोगे, जो कि आमतौर पे ऑफिशियल लेटर होता है, तुम किसी विभाग के जो ऑफिसर होते हैं उसको लिखते हो, किसी जो समाचार पत्र है उसके संपादक को लिखने के लिए तुमको क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप की चीजें आएंगी तो तुमको वहां लिखना है। अब वो फॉर्मेट क्या होगा जल्दी से समझो। सबसे पहले तुमको ऊपर में लिखना है परीक्षा भवन क ख ग। ठीक है, अब ये क ख ग और ऊपर परीक्षा भवन, ऐसे हमने क्या लिखा, ऐसे तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन के अंदर में पर्टिकुलरली तुमको कोई एड्रेस वैड्रेस दिया हुआ है तो वो तुम लिख सकते हो, नहीं तो तुम परीक्षा भवन लिखो, बेस्ट है, क ख ग लिखो, बेस्ट है। उसके बाद में तुमको एक लाइन छोड़ना है, ये जो व्हाइट वाला लाइन है, ये जितने भी हैं यहां पे एक एक लाइन छोड़ना है। अब इसके बाद में तुम क्या करोगे, जिसको तुमको क्वेश्चन में दिया गया कि भाई तुमको जिसको लेटर लिखना है, सपोज तुमको कहा गया एक बैंक मैनेजर को लेटर लिखो, या किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखो एक पत्र, किसी प्रॉब्लम को, तुम्हारे एरिया में मान लो गंदगी है, ठीक है, मच्छरों का बोलबाला हो गया है, या तुम्हारे क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं, अगर उसके ऊपर में तुम्हें ध्यान आकर्षित करवाना है तो तुम वो लिखोगे संपादक को। अब विभाग, जैसे बैंक मैनेजर हो गया या संपादक हो गया तो उस विभाग का नाम लिखोगे। अब जैसे कि विभाग का नाम यहां पे जैसे संपादक लिख रहे हैं तो तुम जो समाचार पत्र है, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जो भी है, ठीक है, प्रभात खबर हो गया, उसका नाम तुम यहां लिख दोगे और पता लिख दोगे। ठीक है, एक लाइन के अंदर में पता तुमने कॉमा डाल करके समेट दिया। अब इसके बाद में फिर से आ गया एक लाइन का ब्लैंक जगह, और इसके बाद में तुम लिखोगे विषय। विषय लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो फॉर्मेट पे ही तुमको नंबर देते हैं, तो ये फॉर्मेट तुमको पूरा करना है। विषय में तुम क्या करोगे कि प्रश्न से जो तुमको रीजन दिया गया, जैसे तुम्हारे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना है, अपराध बढ़ गया उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना है, तो वही चीज यहां तुमको प्रश्न से एज इट इज उतार देना है। उसके बाद में तुम लिखना शुरू करोगे महोदय या महोदया, तुम मतलब संबोधन कर रहे हो। अब संबोधन की बात जब आती है तो मैं तुमको सुझाव दूंगा कि यार महोदय और महोदया दोनों लिखो, क्योंकि आमतौर पे पता नहीं चलता यार कि जो परफेक्ट आदमी जो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, चाहे वो जो भी विभाग का ऑफिसर हो, वो मैनेजर हो सकता है, मेल हो या फीमेल हो, तो इसलिए महोदय महोदया दोनों लिख दिया। अब तुम इसको 3 पैराग्राफ में एक तरह से खत्म करोगे। फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारे यहां क्या हो रहा है, देखो, अब तुमने लिखना शुरू किया जिसमें तुम हल्का सा इंट्रो दे रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो। मैं राम सदर दिल्ली निवासी आपको यह पत्र हमारे क्षेत्र मोहल्ले में फैल रहे गंदगी की शिकायत के लिए लिख रहा हूं। आप या ये देखो, लिखने का तरीका भी मैंने तुमको बता दिया है, पूरा फॉर्मेट भी तुम कैसे लिखोगे। या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं उस शिकायत के लिए लिख रहा हूं, या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दोनों में से कुछ भी तुम लिख सकते हो। सेकंड पैराग्राफ, ये तुमने हल्का सा इंट्रो दे दिया। सेकंड पैराग्राफ में तुमको अपना समस्या बताना है जो तुमको क्वेश्चन में दिया गया है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। यहां पे गंदगी की बात हुई तो समस्या को थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, अपराध बढ़ गया है वो समस्या को डिस्क्राइब कर दो, नल में पानी नहीं आता है वो समस्या डिस्क्राइब कर दो हल्का सा, ठीक है। देन लास्ट पैराग्राफ आता है, 3 पैराग्राफ के अंदर में तुमको समेटना है। पहला जिसमें इंट्रो दे रहे हो, सेकंड जिसमें समस्या बता रहे हो, थर्ड जिसमें तुम एंड कर रहे हो। तो कैसे एंड करोगे कि भाई, तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस समस्या के हल करने हेतु उचित कदम उठाएंगे। यहां पे तुम्हारा हो गया लेटर कंप्लीट, लेकिन अभी खत्म करना बाकी है। तो धन्यवाद, भवदीय। और फिर अगर क्वेश्चन के अंदर में तुमको कोई नाम दिया गया है कि तुम राम हो या सीता हो, ठीक है, तो तुम मेल हो तो तुम राम लिख दोगे, लड़की हो तो सीता लिख दोगे। और अगर कोई नाम नहीं दिया तो क्या लिखोगे, भवदीय, धन्यवाद लिखा, नेक्स्ट लाइन में भवदीय लिखा, उसके बाद में ब स लिखा। गौर करो, ऊपर में क ख ग लिखा था ना, अब यहां लिखा
अ ब स, और दिनांक यहां पे तुमने दिया। बहुत बच्चे हड़बड़ी के चक्कर में इंग्लिश में लिख करके चले जाते हैं, लेकिन ये पेपर तुम्हारा किस चीज का है? हिंदी का है, तो तुम हिंदी में लिखोगे 21 फरवरी 2024। तो ये फॉर्मेट था तुम्हारा औपचारिक पत्र का, लेकिन मैं तुमको और दिखाना चाहता हूं, और यहां आ गया धमाल। हमने लगातार तुमको हेल्प किया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अब समय नहीं रह गया, तो आप सारे नोट्स हम लोगों को दे दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ के सहित। तो भाई ये ब्रह्मास्त्र 2.0 मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। पिछले साल भी धमाकेदार था, हम काफी दिनों से इसमें काम कर रहे थे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने समेट दिया है, विद आंसर हमने कोशिश किया, ठीक है। तो हर बच्चा तुम लोगों में से बन सकता है टॉपर। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड सीट्स के रूप में हम काम करेंगे, क्योंकि हमें वीडियोस भी बनाने हैं, तुमको सारी एक्सप्लेनेशंस भी देना है और सारी चीजें। तो किसी एक सब्जेक्ट को अगर तुम नोट्स चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और मैथ्स, आई रिपीट, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स और साइंस, अगर इनमें से किसी एक का लेना है तो 150 तुम पे करोगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है। और जो तुम्हारा स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का, और यूटीआर नंबर, आई रिपीट यूटीआर नंबर तुमको देना मस्ट है। अगर वो फॉल्स रहा तो ये तुम्हारे लिए नहीं जा पाएगा। तो यूटीआर नंबर और जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, उसे तुम भेज दोगे इस ईमेल आईडी पर vkjpar10@gmail.com, ठीक है। तुम अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर पांचों सब्जेक्ट के तुम चाहते हो तो हमने बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है, ओनली 500, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स और साइंस के, ठीक है। तो ये जल्दी से कर लो। अब यहां पे देखो, एक फॉर्मेट के रूप में तुमको यहां मैंने बता दिया, ऊपर में क्या लिखा, सेवा में अधिकारी का नाम यहां दे दिया, देखते जाओ, ठीक है। यहां तुमने क्या लिखा, सेवा में, यहां तुमने अधिकारी का नाम लिख दिया। यहां तुमने इस जगह पे तुमने लिखा कार्यालय या संस्था का नाम और उसका पता लिख दिया। इसके बाद में तुमने लिखा विषय, ठीक है। विषय के बाद में देखो, जैसा मैंने तुमको बताया था, महोदय या महोदया दोनों लिखा। फिर यहां 3 बात में तुमको कंप्लीट हो रहा है। पहला, फर्स्ट पैराग्राफ हो रहा है संक्षिप्त जानकारी, सेकंड पैराग्राफ हो रहा है स्ववृत्त यानी कि जो प्रॉब्लम है वो बताना है, और थर्ड पैराग्राफ हो रहा है समापन, ठीक है। उसके बाद में तुम लिखोगे भवदीय, नाम, ठीक है, अपना पता, दिनांक। ये देख रहे हो, औपचारिक पत्र में तुम्हारा दिनांक नीचे आ रहा है, तो तुम नीचे लिख दोगे। हो गया यहां पे कंप्लीट। अब जल्दी से आ जाओ भाई अनौपचारिक पत्र पे। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को, सगे संबंधियों को, माता पिता को, छोटे बड़े भाई बहन को लिखते हैं, वो कहलाता है अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र आया तो तुम क्या करोगे, उसका फॉर्मेट क्या है, सेम टू सेम एड्रेस तुम्हारा वही रहेगा, परीक्षा भवन क ख ग, ठीक है, या जो स्थान का नाम तुमको क्वेश्चन में देगा वो लिख लेना, एक लाइन छोड़ना। उसके बाद में तुम लिखोगे दिनांक। यहां पे दिनांक ऊपर आ गया, देख रहे हो, ठीक इसके नीचे आ गया दिनांक 21 फरवरी 2024। आई रिपीट, हिंदी में लिखना 21 फरवरी, देख लो। फिर तुमने एक लाइन छोड़ा और अब यहां से तुमने संबोधन शुरू किया, ठीक है। यहां पे कोई विषय की लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो आदरणीय पिताजी, मां, भैया, जो भी है, ठीक है। या तो तुम्हारा दोस्त है तो तुम लिख सकते हो प्रिय राम, ठीक है। उसके बाद में तुम लिखोगे सप्रेम नमस्कार। इसके बाद में फिर से तुम्हारा होगा फर्स्ट पैराग्राफ। अब फर्स्ट पैराग्राफ में यहां तुम क्या लिखोगे, मैं यहां सकुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी वहां पर सकुशल होंगे। इस तरह से तुमने इंट्रो शुरू किया। अब इंट्रो शुरू करने के बाद में तुम्हारा क्या आ जाता है, सेकंड पैराग्राफ, जिस कारण से पत्र लिखा है उस कारण को बताओ। अब कारण क्या होगा, हो सकता है भाई कुशल क्षेम पूछने के लिए बोल रहा है कि मम्मी पापा का कुशलता पूछ लो, या हो सकता है कि भाई आगामी जो एक टूर जा रहा है तुम्हारे स्कूल की तरफ से, तो उसके लिए तुमको 500 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, वो पैसे मांगने हैं, तो वो कारण तुम बता दोगे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में क्या, जब वो कारण बता दिया, धन्यवाद आपका करने के लिए कैसे करोगे, आप क्या आज्ञाकारी बेटा, या अगर दोस्त को लिख रहे हो तो तुम्हारा दोस्त या भाई जो है वो हो गया। और फिर अपना नाम, अगर तुमको क्वेश्चन में नाम दिया है तो ठीक है, नहीं है तो तुमको अ ब स ही लिखना है। हो गया, यहां पे हो गया तुम्हारा अनौपचारिक पत्र भी पूरा का पूरा कंप्लीट। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल पे। अब भाई एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी, ओके, यस। देखो एग्जाम्पल पे पहले आ जाओ। देखो यहां पे तुमको क्वेश्चन दे रहा है, पहला क्वेश्चन, गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं जिसे देखकर आप भयभीत हैं। इन अपराधों की रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। किसको लिखना है पत्र, थानाध्यक्ष को लिखना है। सिर्फ थानाध्यक्ष बताया, एड्रेस नहीं बताया, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने शुरू लिखना, आंसर लिखना शुरू किया। देखो फॉर्मेट यहां से लेकर के यहां तक फॉर्मेट देखो। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, एड्रेस तुमने खुद से भी जनरेट कर सकते हो अगर चाहोगे तो, थाना तिलक नगर, नई दिल्ली, इतना 110018, एक पोस्ट नंबर जो पिन कोड होता है वो तुमने डाल दिया। दिनांक तुमने यहां डाल दिया, देखो दिनांक यहां भी डाल सकते हो।
23 मार्च 2024 व्हाटएवर, लेकिन तुमको डालना चाहिए तुम्हारा हिंदी का पेपर का डेट, तो 21 फरवरी जरूर डालना, ठीक है। अब यहाँ पे विषय तुमने लिखा, देखो यहाँ विषय लिख दिया, विषय यहाँ हो गया अपराधों की रोकथाम के संदर्भ में। और अब इसके बाद में तुमने अपना संबोधन शुरू किया। माननीय महोदय, मैं दिल्ली के तिलक नगर का रहने वाला हूं। मुझे अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी कॉलोनी में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं। पहले ये कॉलोनी शांति प्रिय थी, पर अब यहाँ भय में हम रह रहे हैं। महिलाएं तो घर से निकलने में भी कतराती हैं। अभी 1-2 सप्ताह पहले 2 महिलाओं को किसी राह चलते लुटेरे ने पर्स छीन लिया। मतलब तुम रीजन बता रहे हो। और कल तो हद हो गई कि घर के सामने किसी महिला की चेन खींचकर ही कोई भाग गया। पूरे क्षेत्र में इस चोरी व छीना झपटी की घटनाओं के कारण भय का माहौल है। लोग घर से निकलने से भी कतराते हैं। अताप से अब ये देखो, यहां तुमने इंट्रो दिया था, यहां तुमने रीजन बताया और लास्ट में तुमने क्या कहा, खत्म किया जो एंड कर रहे हो तुम। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करते हुए पुलिस की गश्त बढ़ाकर क्षेत्र वासियों को सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद भवदीय अबस। देखो आ गया ना अबस, क्योंकि यहां पे एड्रेस तुमको नहीं दिया था, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके। अब यहां पर आ जाओ, सेकंड वाला जो है एक अनौपचारिक पत्र का भी एग्जांपल दे लेते हैं। देखो भाई यहां क्या है, आप मोहन या मोहनी हैं, यानी कि तुमको नाम दे दिया। अब तुम अबसा नहीं लिखोगे नाम की जगह पर, अब क्या लिखोगे, मोहन या मोहनी लिखोगे। समय पर टेलीफोन का बिल ना जमा करने के कारण आपका कनेक्शन काट दिया गया है। अपने टेलीफोन के कनेक्शन को पुनः लगवाने के संबंध में महानगर टेलीफोन निगम को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। यह भी औपचारिक पत्र हो गया, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, चलो अब मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं ऊपर, ठीक है। ये देखो, अब यहां तुमने कैसा लिखा, यहां देखो, सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, भारत संचार निगम लिमिटेड, पीतमपुरा नई दिल्ली 11008। विषय तुमने यहां लिखा, ये देखो विषय लिखा, टेलीफोन का कनेक्शन पुनः लगवाने के लिए पत्र। मान्यवर महोदय, मेरा टेलीफोन जिसका नंबर फलाना 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 है गत 15 दिनों से कार्य नहीं कर रहा है। टेलीफोन विभाग से पता चला कि कनेक्शन काट दिया गया है, तो जुलाई महीने का बिल मेरे घर पहुंचा ही नहीं, जिस कारण मैंने बिल जमा नहीं कराया। मैंने विभाग में भी शिकायत की एवं डुप्लीकेट बिल का बनवाया और जमा भी कर दिया है, परंतु अभी तक मेरा कनेक्शन चालू नहीं किया गया है। मैं पत्र के साथ बिल की रसीद भी भेज रहा हूं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मेरी असुविधा को ध्यान में रख के टेलीफोन कनेक्शन को दोबारा जोड़वाने की कृपा करें। मतलब तुमने पैराग्राफ जो है वो पूरा समेट दिया। अब यहां पे देखो, एक ही पैराग्राफ में सब किया, जो कि गलत है, ठीक है। तुमको 2-3 पैराग्राफ, मतलब शुरू में इंट्रो, थोड़ा सा एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके समस्या और फिर खत्म करके लास्ट में खत्म करना है, इस तरह से करना है। अब लास्ट में तुमने क्या लिखा, धन्यवाद भवदीय। अब मोहिनी, क्योंकि नाम दिया हुआ था, लड़की लिख रही है तो मोहिनी, लड़का अगर हो तुम तो लिखोगे मोहन। ये लिख दिया, एड्रेस लिख दिया और लास्ट में दिनांक डाल दिया, हो गया खत्म। तो भैया यानी कि ये है तरीका तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को एक्सेल करने का। अगर तुम एक्सेल करना चाहते हो तो तैयार रहो, और अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सारे क्वेश्चंस दे दूं तो प्लीज यार, एक सब्जेक्ट के लिए हमने बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा है 150, ठीक है, 150 रुपया। कोई भी अगर एक सब्जेक्ट का तुमको आंसर शीट, मतलब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ये कर सकते हो, और अगर 5 सब्जेक्ट का चाहिए तो 500 रुपया तुमको करना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा पे करना है। उसका यूटीआर नंबर जो है वो तुमको लिखना है, अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी अपना जरूर देना है। अपना ईमेल आईडी जरूर दोगे, आई रिपीट, जहां पे मैं तुमको जो तुम्हारे नोट्स है वो भेज सकूं, ठीक है। और मेरा ईमेल आईडी है ये वाला, गॉट इट। तो बस ये है, और भाई करो मेहनत, पढ़ाई करो और 5 में 5 उठाओ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और इंपॉर्टेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।